नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर डिस्कस करूंगा। इम्पोर्टेंट अपडेट एम्स दिल्ली के द्वारा की गई एक मीटिंग है, उस मीटिंग की जो मिनट्स आई हैं उसके अंदर है। हालांकि आपको चौंकने की कोई ज़्यादा बात इसमें है नहीं, क्योंकि ये अपडेट हमने आपको आज से 3 महीने पहले ही बता दी थी। मीटिंग नवंबर को हुई है, मतलब नवंबर में हुई थी, 13 नवंबर को हुई है। हमने आपको सितंबर में ही अपडेट दिया था, आप ओल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं। उस टाइम हमने आपको बताया था, एक अपडेट भी आया था, मिनिस्ट्री का ऑर्डर भी आया था, सभी एमसीएच के डायरेक्टर ने मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग भी की थी। उस मीटिंग में क्या हुआ था वो सब बातें हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर रखी हैं, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि जितने भी एमसीएच हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनको ये साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपके पास आपके इंस्टीट्यूट में जितनी भी पोस्ट वैकेंट हैं, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, उनको क्या करना है, रेशियो के हिसाब में डिवाइड करना है। कुछ जो वैकेंसियां हैं वो आउटसोर्स पे लेनी है, कुछ जो वैकेंसियां हैं उनको परमानेंट बेसिस पे फिलअप करना है। मतलब मान लीजिए अगर किसी इंस्टीट्यूट में 100 पोस्ट वैकेंट चल रही हैं तो 50 या 60 तो परमानेंट लेना है, बाकी जो 30-40 जो बचते हैं उन्हीं को आउटसोर्स बेसिस पे लेना है। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा और धीरे धीरे पूर्णतया आउटसोर्स पे आ जाएंगे दोबारा से, ऐसा इनका ये प्लान है। अब देखिए, ये मीटिंग हुई थी 13 नवंबर 2024 को एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के साथ। अब ये जो अपडेट है ये एम्स दिल्ली के लिए है, इसके अलावा एम्स दिल्ली के जो चाइल्ड ब्लॉक, जो मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक है उसके लिए है, इसके अलावा जो आरएके की जो बिल्डिंग है उनके लिए भी है। तो वहाँ पर भी अब नए डिपार्टमेंट शुरू होने वाले हैं, तो सभी के लिए है, ये फैकल्टी के लिए है, रेजिडेंट्स के लिए है, नर्सेज नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए है, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है। एक्चुअल में अब इस लेटर का मीनिंग क्या है, इसमें क्या बताया गया है, क्या इसका मतलब है, सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी बात अगर आपको बताई जा रही है तो वो बिना किसी बेसिस के आधार पे नहीं बताई जाती है, कहीं ना कुछ उसका अपडेट होता है, तभी आपके साथ कुछ बातें बताई जाती हैं। अब देखिए, एम्स दिल्ली के डायरेक्टर ने जो मीटिंग हुई है उसके अंदर कुछ डिसीजन लिए हैं, और उस डिसीजन में से कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए सही नहीं है। मतलब एक बैड न्यूज़ बोलेंगे इसको, कोई खास बड़ी अपडेट नहीं है कि खुशखबरी नहीं है। हालांकि वैकेंसियां हैं लेकिन वो आउटसोर्स बेसिस पे हैं, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो इनकी स्टैंडिंग फाइनेंस जो कमेटी है, जो एसएफसी है जिसको आप बोलते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट करने के लिए होती है, या फिर जो भी एमसीएज हैं उनके अंदर कितनी वैकेंट पोस्ट चल रही हैं, क्यों, कौन कौन से डिपार्टमेंट को नई पोस्ट की ज़रूरत है, कितने और स्टाफ की हमें ज़रूरत है, कैसे उनको रिक्रूट करना है, ये सब जो बातें होती हैं वो इनकी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी में होती हैं। एक बार यहाँ से जब अप्रूवल मिल जाता है तो फिर ये कोई भी जो डिसीज़न आता है इनका वो ये मिनिस्ट्री को भेजते हैं, वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद सारा काम हो जाता है। ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि सभी एमसीएच और सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल मिला हुआ है ऑलरेडी कि आप आउटसोर्स पे वैकेंसी निकाल सकते हैं। उसका आप जाके वीडियो देख सकते हैं, 3 महीने या 2.5 मंथ पुराने वो वीडियो होंगे जो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, इस लेटर में या फिर इस नोटिस में ऐसा क्या है जिसके कारण हम आपको यहाँ वीडियो के लिए लाए हैं। तो देखिए, जितने भी कैटेगरी होती हैं अपने, मान लीजिए नर्सेज हैं, टेक्नीशियन हैं, इन सभी को आउटसोर्स पे लिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी और लोअर के हैं, एचए हैं, एचके हैं, उनको भी आउटसोर्स पे लिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो नई बिल्डिंग और जो नए जो डिपार्टमेंट में जो ब्लॉक बनाए जा रहे हैं उनको स्टार्ट करने के लिए इनको काफ़ी बड़ी संख्या में ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है एम्स दिल्ली को, क्योंकि उनके अलग अलग हैं, कई अलग अलग आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इन्होंने गोद ही समझ लिया, आप गोद ले रखा है, तो उनमें भी स्टाफ की काफ़ी कमी चल रही है। आपने नोट सेट 7 में देखा होगा कितनी वैकेंसियाँ थी, तो उन वैकेंसियों से कुछ नहीं होने वाला, काफ़ी बड़ा एरिया ये कवर करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं उनको मूव किया जा रहा है टू ब्लॉक। इसके लिए क्या है
वहाँ पर जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है वो की जा रही है। इसके अंदर जो पहली बात इन्होंने बताई है कि 275 जो नर्सेज हैं वो ऑलरेडी उनकी प्रोसेस चल रही है और इसको जल्दी ये कंप्लीट भी कर लेंगे। हालांकि इन्होंने ये भी बताया है कि इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, रिपोर्ट इनको 25 दिसंबर 2024 को करना होगा। ये जो एक्शन प्लान है ये कब क्या एक्शन प्लान करने वाले हैं ये इस डेट तक इनको बताना होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक बड़ी आउटसोर्स पे वैकेंसी आने वाली है। इनकी जो ये स्टैंडिंग फाइनेंस जो कमेटी है, जो कि 228 नंबर की जो स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी इनकी हुई थी, उसके अंदर इन्होंने ये डिसीज़न लिया था कि इन्होंने ये परमिट कर दिया है कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको हायर करेंगे हम आउटसोर्स बेसिस पर। और ये जो स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की जो मीटिंग है वो मिनिस्ट्री से ऑर्डर आने के बाद हुआ है। अब देखिए, इसमें इन्होंने बोला है कि 581 मतलब 581 आउटसोर्सेज जो नर्सेज हैं उनको लिया जाएगा साथ में, प्लस जो अदर स्टाफ है आपके लैब टेक्नीशियन आ गए, ईसीजी टेक्नीशियन आ गए, एक्सरे टेक्नीशियन आ गए, के आ गए, सारा जो अदर स्टाफ है, तो मे बी कि यहाँ पर 1000 के आसपास की वैकेंसी आएगी। हालांकि आउटसोर्स पर आएगी और हो सकता है कि BECIL इसकी वैकेंसी को फुलफ़िल करेगा, क्योंकि अदर कोई मुझे लगता नहीं है कि सरकारी एजेंसी को ये काम सौंपने वाले हैं। इसी के पास जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग ही इसका पूरा जो काम है वो करके देगा एम्स को। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, नोट सेट में जो क्वालिफाई हुए थे उनके लिए पहले भी 100 पोस्ट आ चुकी हैं, वो भी आउटसोर्स पे इनको रखेंगे। वो सारी बातें आपको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर नई बात यही है कि जो अब धीरे धीरे ये जो चलन शुरू हो गया है एम्स दिल्ली के द्वारा, पहले 100 वैकेंसी निकाली इन्होंने, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो दूसरे मतलब अदर के लिए है, एम्स दिल्ली के लिए नहीं है, एम्स दिल्ली एक नया कैंपस बना रहा है उसके लिए है। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन अब तो है नहीं है ना, अब तो एम्स दिल्ली का है ये। तो देखिए साथियों, एम्स को ना तो आप समझ पा रहे हैं ना हम समझ पा रहे हैं, वो अपने मर्जी से चलता है, ऑटोनोमस बॉडी है। कब वो क्या एक्शन लेगा, कब वो क्या फाइनल डिसीजन लेगा, उसका किसी को पता नहीं चलता। जब बातें आती हैं तभी आपको और हमको पता चलता है। लेकिन जो बातें आती हैं उसी को बेसिस मान के हम आगे का सोच सकते हैं कि अब ऐसा हो सकता है। ये बातें आपको 2-3 महीने पहले बताई जा चुकी हैं कि आउटसोर्स पे वैकेंसी सभी एम्स में आएंगी, इसी में नहीं आएंगी। एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी 100+ स्टाफ आउटसोर्स पे लिया जा चुका है नर्सिंग ऑफिसर में, ये आपको पता है। इसके अलावा और इस मीटिंग में क्या हुआ है, और तो हालांकि कुछ खास नहीं है, लेकिन अपने लिए जो अपडेट थी वो यही थी कि अब यहाँ नर्सिंग ऑफिसर की आउटसोर्स पे वैकेंसी आने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो सकते हैं, कब क्या होगा, वो बातें भी आपको बताएंगे। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस है वो इसी मंथ में कंप्लीट होगी। हो सकता है न्यू ईयर पर आपको ये बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। किसी कंपनी को यहाँ पर टेंडर दिया जाएगा, वो कंपनी इस प्रोसेस को पूरा करेगी। हो सकता है प्रिंसिपल को मिले या फिर किसी और को भी मिल सकता है, जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे। क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, हालांकि एम्स दिल्ली में जो आउटसोर्स स्टाफ जॉब करेगा उसके लिए सैलरी स्ट्रक्चर है, उनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएंगी, वो सभी अलग से उनकी गाइडलाइन बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। कोई कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा, टाइम टू टाइम सैलरी भी दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आउटसोर्स पे रहेगी, बड़ी बात यही है। अब आप परमानेंट वैकेंसियाँ, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, हम दोबारा भी इसी बात को रिपीट करेंगे, धीरे धीरे कम किया जाएगा एम्स के द्वारा, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में इन्होंने भर लिया है। अब इनके पास एक तो इतनी पोस्ट नहीं है, और जो पोस्ट बची हैं उन्हीं को ये आउटसोर्स पे करने का पूरी प्लानिंग के साथ बढ़ रहे हैं। क्योंकि 80-20 पर सुप्रीम कोर्ट ने कल एम्स के नाक में नकेल घुसेड़ दी है, उसका वीडियो भी हम आपको बना के बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 80-20 को लेके क्या हुआ है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।